अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैटर्स कैचर और मैं हूँ मुजाहिद हुसैन। आज हम जिस मसले के ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे वो मसला बड़ा पेचीदा है। वो मसला मुझ में भी है, वो मसला आप सब में भी होगा और वो मसला इस वक्त पूरी दुनिया का एक आलमी मसला बन चुका है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है मादा प्रस्ती, मटेरियलिस्टिक अप्रोच और हम। तो ये जो मादा प्रस्ती है ना, मादा प्रस्ती दो सगे भाइयों को बेगाना बना देती है। ये मादा प्रस्ती दो जिगरी दोस्तों को दुश्मन बना देती है। ये मादा प्रस्ती एक अच्छे भले इंसान को, वो अच्छा भला इंसान, उस अच्छे भले इंसान को हैवान बना देती है। कभी आप लोग नोट कीजिएगा, पैदल जाते हुए रोड के ऊपर गली में या बाइक को चलाते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए तो आपको इंसान की वैल्यू नहीं नज़र आएगी। आपको इस मोबाइल की कीमत नज़र आएगी, आपको गाड़ी की कीमत नज़र आएगी, आपको बाइक की कीमत नज़र आएगी। इंसान की कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये है कि तमाम मखलूक़ात में से जो सबसे आला व अरफ़ा मकाम है वो इंसान का है। आपको पता है, इंसान ने जब ख़ुद को गिरा दिया, हद से ज़्यादा गिरा दिया, तो कोई भी मखलूक इंसान की कदर नहीं करती। इसकी ज़िंदा मिसालें इस दौर के अंदर इसकी ज़िंदा मिसालें उठ रही हैं। मैं आपको ज़िंदा मिसाल दूँ। एक इलाके के अंदर जो थोड़ा सा रेगिस्तानी इलाका होता है, वहाँ पर गिद्दड़ ज़्यादा होते हैं। गिद्दड़, जो गिद्दड़ होता है ना, वो अपने साए से भी डरता है। वो इतना बुज़दिल और इतना डरपोक जानवर है, अपने साए से भी डरता है। तो एक इलाके के अंदर इसी गिद्दड़ ने एक इंसान का पूरा जिस्म नोच लिया, खा लिया गिद्दड़ों ने। सुबह बस्ती वालों ने देखा तो उसका सिर्फ सर पड़ा था। जब अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक, ये शरीफ इंसान, इन्हें जो शरफ़ हासिल था उसको इन्होंने गिरा दिया। अब इन्होंने ख़ुद ब खुद अपनी जो वैल्यू है उसको डाउन कर दिया है। इसकी जगह के ऊपर वैल्यू किसने ले ली? इस फ़ोन ने। इसकी जगह वो वैल्यू गाड़ी ने ले ली, इसकी जगह वैल्यू सूट ने ले ली, इसकी जगह वैल्यू बाइक ने ले ली, इसकी जगह वैल्यू ये जो पक्के मकानात बने हुए हैं इन मकानों ने ले ली। और इकबाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए तो मगरिब के मुखालिफ हुए थे। इसलिए नहीं मुखालिफ हुए थे कि वो तरक्की के मुखालिफ थे, वो तरक्की को तो अपनाते थे। वो जब मगरिब के अंदर गए, मगरिब के अंदर उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें की, वहाँ के असातिज़ा से, प्रोफेसर से, वहाँ के जितने भी वहाँ के मुफक्किरीन थे उनसे मुलाकातें की। तौबा तौबा करके आए, उनकी सोच को पढ़ के। मटेरियलिस्टिक अप्रोच के वो हामिल थे उस वक्त। और यहाँ पर आके मशरिक़ वालों को जगाया। आप लोग देखें, हमारा आज का अलमिया ये है कि आज अलमिया हमारा ये है कि हम एक छोटे से बच्चे को, जब स्कूल गोइंग बच्चा होता है, जब उसको स्कूल भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पैसे ज़्यादा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, ठेके लेगा और टेंडर्स के अंदर टोकन शोकन लेगा
और ऊपर वाली कमाई करेगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा। हमारा बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पैसे ज़्यादा कमाएगा। हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, हमारा बच्चा फलां सिपाही बनेगा, हमारा बच्चा पढ़कर फौजी बनेगा, पैसे लेगा। तो जब हमारी ये अप्रोच बनेगी, ये हमारी सोच बनेगी, तो जनाब गलियों के अंदर गंदगी मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी। कचहरियों के अंदर कमीशन एजेंट मिलेंगे, थानों के अंदर जो होता है आजकल, थानों के अंदर वही जेबें कटती हैं, जो ये चीज़ें होंगी, कोई गमखार नहीं मिलेगा। वो तालीम जिसका मकसद होता था या जिसका मकसद होना चाहिए, रूह की तस्कीन होना चाहिए जिसका मकसद, हमने उसे हुसूल रिज़्क़ का मकसद उसको बना लिया है कि तालीम हासिल करना वो रूह को तस्कीन देना नहीं है, तालीम हासिल करके हुसूल रिज़्क़ कमाना है। तो ये जो मादियत परस्ती है, ये वो मादियत परस्ती, वो गंदा घिन है किसी भी सोसाइटी के हवाले से। घिन वो एक ख़तरनाक कीड़ा जिसको हम कहते हैं, और जो किसी भी चीज़ को आहिस्ता खा के उसको तबाह कर देता है। ये वो घिन है मादियत परस्ती, जिसके अंदर बाप की इज़्ज़त सिर्फ पैसा और ख़र्चा देने के वक्त की जाती है। जब बाप मना कर दे तो बाप से बुरा ही कोई नहीं होता। भाई की इज़्ज़त, भाई का एहतराम उस वक्त तक होता है जब तक वो पैसे देता है, उसके अलावा नहीं होता। तो ये जो मादा परस्ती है इस वक्त की, हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं जनाब कि रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह की है। जब तक मैं यहाँ पर दुनिया में हूँ तब तक हूँ जब तक यहाँ पर मेरा रिज़्क़ है। जिस दिन मेरा रिज़्क़ ख़त्म हो गया, मेरे अल्लाह ने मुझे उठा लेना है, ये मेरे रब का वादा है। लेकिन हम इतने गए गुज़रे हुए मुसलमान बन गए हैं कि वो जो रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह की है, वो हम वो मानते ही नहीं है। हम कहते हैं रिज़्क़ का ज़िम्मेदार तो अल्लाह है ही नहीं, वो तो मैं हूँ जनाब। और जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह पाक ने काम लगाया है, वो हम कहते हैं वो कोई और आके करेगा। नमाज़ पढ़नी यार, बूढ़े होंगे, अभी दाढ़ी सफ़ेद होगी, अभी तो जो नौजवान है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है भाई, इंजॉय करो, चिल करो। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है भाई, रिज़्क़ कमाना मेरे अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। मेहनत करना, अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ मेहनत करना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, हलाल रिज़्क़ कमाना वो इबादत है, इबादत वो करनी चाहिए। लेकिन किसी चीज़ के पीछे इतना पड़ जाना कि दुनिया के पीछे इतना पड़ जाना, माल के पीछे इतना पड़ जाना, ये नहीं, ये एक मोमिन का वतीरा नहीं होना चाहिए। ये एक मोमिन का वतीरा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जब हमने यही चीज़ की है तो आज की ज़िंदगी एक मशीन बन चुकी है। इंसान टोटली मशीनें बन चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक हवस के अंदर लगे रहते हैं और यूँ ज़िंदगी गुजर जाती है। ना इबादत का टाइम मिलता है, ना अपनी रूह की तस्कीन के लिए मुताले का वक्त मिलता है, ना ही किसी रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए उनके दुख सुख में जाने का टाइम मिलता है। जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आज एक सिंपल सी चीज़ आ गई है, ये नंबर मिलाया और हाल अहवाल पूछ लिया, 1 मिनट लगेगा, उसके बाद लग गया अपने कामों के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर। तो मेरे भाइयों,
इस मसले को हमने ख़त्म करना है, इस मसले को हमने ख़त्म करना है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल होना चाहिए, अल्लाह पाक के ऊपर ईमान होना चाहिए। वो ईमान कैसा होना चाहिए, वो तवक्कल कैसा होना चाहिए? वो ईमान ऐसा होना चाहिए कि मेरा राज़िक वो है। तवक्कल ऐसा होना चाहिए कि आज की रिज़्क रोटी हम कमाएंगे, कल की इंशाल्लाह दोबारा देखी जाएगी, मेरा अल्लाह देगा। सबसे बड़ी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जब गुरूब आफ्ताब का वक्त आता तो तब तक घर नहीं जाते थे, घर नहीं तशरीफ़ लेके जाते थे जब तक कि उनके पास मौजूद माल वो बांट ना दें गरीबों के अंदर। आजकल की ये आम सी मिसाल है। हम देखें जब परिंदे घरों को लौटते हैं तो वो खाली हाथ जा रहे होते हैं, वो खाली लौट रहे होते हैं। क्यों? उन्हें तवक्कल होता है कि कल हम अपने घोंसलों से निकलेंगे तो हमारा अल्लाह हमें रिज़्क देगा। हम अशरफुल मखलूक हैं, लेकिन हमें सीखना कहाँ से? इन परिंदों से सीखना है। तो इस मसले को हल हर इंसान अपनी ज़ात के अंदर रह के कर सकता है, और इसको ख़त्म करने के लिए अपनी जो मैं है उसको भी मारना पड़ता है। अच्छा, मैं नए कपड़े नहीं पहन के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी गाड़ी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरी जेब के अंदर अगर 5,000 के नोट नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे मेरी बैंक के अकाउंट में अगर पैसे नहीं सेव पड़े होंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, जब इन चीज़ों से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे रास्ते खुलते जाएंगे, हमारे घरों में बीमारियां ख़त्म होती जाएंगी, हमारी ज़रूरियात कम होती जाएंगी, मियाना रवि की तरफ हमारा सफ़र गामज़न होता रहेगा। तो मेरे भाइयों, इन मसाइल को ख़त्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ हल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। हर हवाले से हमें उनकी तरफ पलटना चाहिए। इंशाअल्लाह ये सारे के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये मसला, इसके ऊपर बात करना लाजमी थी। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसके ऊपर बात करेंगे। इसके हवाले से हमारा सबसे मेन चीज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है कि आज पाकिस्तान को संवारने का जो सबसे अहम मौका है वो यही है। पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? सिर्फ इसीलिए कि सियासतदान जब तक 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे वो सियासतदान नहीं कहलाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हर इदारे का ऑफिसर्स जो एक बड़ी गाड़ी जिसको सरकार ने ना दी हुई हो उसको काम करने का दिल ही नहीं करेगा। करप्शन क्यों करते हैं? करप्शन को हक समझ कर किया जाता है। ये जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान को उस घिन की तरह, उस दीमक की तरह चाट रहे हैं। यही मादत परस्ती है। एक ऑफिसर दफातर के अंदर एक चेयर लेता है जो कि चेयर की जो कास्ट है, अगर इस चेयर की बात करें, इसकी जो कास्ट है, इसकी हद मार के कास्ट 3,000 4,000 है। जो कोई सियासतदान लेता है, कोई ऑफिसर लेता है, किसी भी माल से जब ली जाती है तो इसका बिल जो है वो आपका 1 लाख का होता है। मेरे भाइयों, ये जो घिन है यही पाकिस्तान को खाए जा रही है, पाकिस्तान को चाट रही है। यही वजह है कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कब्रों को बिच्छुओं से, कीड़े मकोड़ों से भरने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाइदें सुनाई हैं, वाइद नहीं सख्त वाइदें सुनाई हैं। उनको तशबीह दिया जा रहा है
जहन्नम की आग से अपने पेटों को भर रहे हैं। ऐसे नहीं है। यतीमों का माल, मस्कीनों का माल, गरीबों का माल, अमानतों में खयानतें, ज़कातों में चोरी, पाकिस्तान बनाने का ये मकसद तो नहीं था। मादत परस्ती तो हमारा मुसलमानों का शेवा नहीं होता। कितने सहाबा कराम, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैं अपनी तनख्वाह एक दिहाड़ीदार मज़दूर के बराबर रखूँगा, जब देखूँगा उसका गुजारा नहीं हो रहा तो उसकी तनख्वाह बढ़ाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अपने दिए का, अपने चिराग का तेल ख़त्म होता है तो क्या करते हैं, वो बैतुल माल से नहीं लेते, बैतुल माल से नहीं लेते। ये मिसालें हमें कहाँ से मिलती हैं? अपने खुलफ़ाए राशिदीन से मिलते हैं, अपने अजदाद से मिलती हैं। आज तो हमें यही फ़ील होता है, हम अपने हमारा आबा व अजदाद मुसलमान नहीं है, हमारा आबा व अजदाद तो शयातीन है, इब्लीस हमारा दादा था। क्यों? हमारे करतूत ऐसे हैं, हम मादा परस्ती के अंदर दुत हो चुके हैं। हमें रहमान के बंदे बनना है, हमें शैतान का बंदा नहीं बनना। और शैतान का बंदा तो हर हाउ के अंदर, हर उस गंदे काम के अंदर धुत होगा जो इज्तिमाई तौर के ऊपर भी खराबी का बायस बनेगा और इनफरादी तौर के ऊपर भी खराबी का बायस बनेगा। रहमान का बंदा कौन होता है? रहमान का बंदा तो वो होता है कि इज्तिमाई तौर के ऊपर भी मुआशरे को उसके लिए फ़लाह मिलती है और इनफरादी तौर के ऊपर उसके अपने नफ्स के लिए वो क्या होती है, मार्फत का बायस बनता है। मेरे भाइयों, इस मसले का सबसे पहला हल, अपनी ज़रूरियात को कम करो, मियाना रवि की तरफ पलटो। तो इस मसले का हल ये है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर में गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयरिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।